हम मुगलों पर चर्चा कर रहे हैं। मैं और औरंगजेब पर एक बार फिर से इस चर्चा को लेकर आती हूँ। एक तर्क ये भी दिया जाता है ये वही औरंगजेब है जिसने अगर भाई 45-48 साल तक भारत पर शासन किया, वो मुगल बादशाह रहा और उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो जब तक ब्राह्मणों की जनेऊ नहीं देख लेता था, जब तक वो हिंदुओं का कत्ल नहीं कर देता था या फिर उनका धर्मांतरण नहीं कर देता था, उसे चैन नहीं आता था। आपने छावा का थोड़ी देर पहले जिक्र किया, जिस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किया, इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद वो ये पूछते हैं फिर हिंदू बच कैसे गए भारत में। अगर वो इतना ही आताताई था तब तो हिंदुओं की पूरी नस्ल को खत्म हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान एक पूरा देश बन गया इस्लामिक, बांग्लादेश पूरा एक देश बन गया इस्लामिक, और कितने लोगों को धर्मांतरित करता वो। भारत माता का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। क्यों? यही कहा ना कि भाई हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारे हित अलग हैं। तो अलग हित बताने वाला कौन था? औरंगजेब ही था ना। वही विचारधारा आते आते इतने सारे लोग मुसलमान बन गए और कुछ लोगों ने पाकिस्तान की मांग कर दी। और जी सब क्यों नहीं बना, पूरा भारत क्यों नहीं धर्मांतरित हुआ? तो देखिए, टैक्स था जजिया, क्योंकि ऑप्शन था वहां पर। ऑप्शन क्या था? या तो इस्लाम स्वीकार कर लो, औरंगजेब ने जो ऑप्शन दिया, जो कि छावा फिल्म में दिखाया गया है, जो कि 4 साहबजादों के साथ किया गया, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ किया गया। या तो इस्लाम स्वीकार कर लो, दूसरा या तो जजिया कर दे दो और हिंदू रहो। इस्लाम स्वीकार करो तो जिंदा रहोगे, जजिया कर दे दो, हिंदू रहो तो जिंदा रहोगे। इस्लाम भी स्वीकार नहीं करोगे, जजिया कर भी नहीं दोगे, तो छत्रपति संभाजी महाराज जैसा हाल किया जाएगा। तो बहुत सारे लोग इसलिए भी बचे रहे कि वो जजिया कर देते रहे। वो कोई उसकी उदारता नहीं थी कि पूरे भारत को उसने क्यों भाई मुसलमान नहीं बनाया। भैया जजिया कर लेता था, किस बात का टैक्स लेता था? हिंदू होने का टैक्स। हिंदू, आप हिंदू हो, इस बात का टैक्स लिया जाता था। तीर्थ यात्रा का टैक्स लिया जाए। मुझे याद आ रही थी अभी जब मोदी जी ने बहुत सारे कुंभ के लिए ट्रेनें चलाई ना, मैं भी गया था कुंभ में, तो मुझे अफसोस होता है कि आप औरंगजेब के समय में रहते तो ट्रेन और बस और अपनी बैलगाड़ी से भी नहीं जा सकते थे, और पैदल भी जाते तो आपको टैक्स देना पड़ता क्योंकि आप कुंभ जा रहे हैं। शर्म की बात है, इसमें ताली नहीं बजाना है। देखिए, हम लोग समझते नहीं हैं कि कई बार शर्म की बातों पर भी ताली बजा देते हैं। गर्व की बात यह है कि अब देश ऐसे लोगों के हाथ में है जो कुंभ के लिए स्पेशल ट्रेन चलाते हैं। इस बात पे ताली बजाएगी, ये ताली बजाने वाली बात। फिर ऐसे औरंगजेब के कोर्ट में हिंदुओं का क्या काम था? क्यों राजा मान सिंह अकबर के साथ थे? राजा मान सिंह अकबर की सेना में सेनापति थे। राजा जय सिंह औरंगजेब की सेना के सेनापति थे। और ये जो हम लड़ाइयाँ देखते हैं ना कि छत्रपति शिवाजी के खिलाफ सेना भेजी और छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ सेना भेजी, ये सब सेना का नेतृत्व जय सिंह किया करते थे, जो कि औरंगजेब के सेनापति थे। लेकिन याद रखिए, हर जगह कुछ ना कुछ गद्दार तो होते ही हैं। आपने देखा होगा छत्रपति संभाजी महाराज के साथ भी गद्दारी की तो उन्हीं के परिवार के लोगों ने गद्दारी की। रानी लक्ष्मीबाई यदि पकड़ी गई या फिर उसे मृत्युदंड दिया गया तो उसके पीछे भी गद्दारी करने वाले लोग उसी के क्षेत्र के थे। तो गद्दार हर जगह होते हैं, जो कि पैसे के लालच में आते हैं, धन की लालच में आते हैं, अपने धर्म से समझौता कर लेते हैं और उसके बाद इस तरह का कृत्य करते हैं। तो वो हर समय लोग रहे, पहले भी रहे, अभी भी हैं। मैं तो बोलूंगा औरंगजेब की कोई महानता नहीं है, कोई अकबर की महानता नहीं है इसमें। औरंगजेब और अकबर की महानता कैसे हो सकती है? आज मैं पॉलिटिकल, आप जानती तो हैं वर्तमान के सब सारे आजकल के तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल लोग पैसे के लिए, सत्ता के लिए क्या क्या कर रहे हैं। कोई भारत माता को डायन बोल दे रहा है, कोई भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह को सपोर्ट कर दे रहा है, कोई 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम क्या से क्या कर देंगे कह रहा है, कोई कह रहा है चिकन नेक काट देंगे, असम को देश से अलग कर देंगे, कश्मीर की आजादी तक, भारत की बर्बादी तक। ये लोग सत्ता और पैसे के लिए ही तो कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं? तो ऐसे लोग उस समय भी थे और अभी भी थे। उसमें महानता कहां के राजा की, महानता कहां के औरंगजेब की, महानता कहां के अकबर की, जो अपनी बहन बेटियों तक का समझौता कर दे सत्ता के लिए, पैसे के लिए? उसको गद्दारी तो कहोगे ना। नहीं तो रानी पद्मिनी की तरह हमारे देश की महिलाओं ने जौहर तक कर लिया है, क्योंकि इतने क्रूर लोग थे, इतने क्रूर लोग थे
कि महिलाओं के शवों को भी नहीं छोड़ते थे। तो एक पद्धति ये होती है कि खुद को चाकू घोंप लिया, पर शरीर तो है, तो वो मृत शरीर को भी नहीं छोड़ते थे। इसलिए कैसी परंपरा आई? जौहर की परंपरा आई। इसमें कहा कि अरे अकबर तो उसको पता चलता था कि मेरी जानकारी के बिना किसी सेना ने कोई युद्ध जीता है और बहुत धन लूटा है, और दौड़ के जाता था, तब पता चलता था कि 100 सुंदर कन्याओं को भी उसके सैनिकों ने लूटा है। तो अकबर सारा काम छोड़ के दौड़ के जाता था कि भाई वो 100 कन्याएं कहां हैं, उसमें से छांट के 5-10 अपने पास ले आता था। मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है, यहां पर बहनें भी बैठी हुई हैं, लेकिन अकबर एक करता था, हिस्ट्री की बुक्स में है। और फिर कह रहा हूं, इन्हीं लोगों ने लिखा है जिनका मैंने नाम लिया, बहुत छुपाने का प्रयास किया, फिर भी ये लिखना पड़ा कि अकबर लूट के माल में हिस्सा लेने दौड़ कर जाता था, खास तौर से जो कन्याएं पकड़ी जाती थी हिंदू, उनको लेने जाता था।